एक गांव था। उस गांव में शाम ढलने के बाद कोई भी गांव वाला बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि उस गांव समोसे वाला था। वो भूत रात को गांव में समोसे लेकर घूमता था। उसके समोसे की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती थी। खुशबू से गांव वाले आकर्षित होने लगते थे और अपने घरों से बाहर आ जाते थे। वो भूत उन्हें उठाकर अपने समोसे की दुकान पर ले जाता था और उन्हें इसीलिए गांव वाले अपने अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे रात को अच्छे से बंद रखते थे, ताकि समोसों की खुशबू अंदर न आए। एक दिन राजन शहर से 18 साल बाद अपने गांव लौटा था। अच्छा माँ, तुमसे तो मिल लिया, अब मैं जरा अपने दोस्तों से भी मिलाऊं। अच्छा जाओ, पर शाम ढलने से पहले जाओ। हाँ माँ, ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। राजन अपने दोस्तों से मिलने चला जाता है और मिलते ही राजू, श्याम, क्या तुम दोनों ने मुझे पहचाना? मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त राजन, जो शहर पढ़ने चला गया था। यार तू मेरे दोस्त इतने सालों बाद आए। अच्छा दोस्तों, हम कितने सालों बाद मिल रहे हैं। चलो इसी खुशी में कहीं घूम कर आते हैं। नहीं नहीं, हम नहीं जा सकते। क्यों, क्या हुआ? तुम दोनों घूमने के नाम से इतने डर क्यों रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता, इस गांव में शाम ढलने के बाद घर से कोई नहीं निकलता बाहर। पर क्यों? क्या तुम्हें नहीं पता, रात के समय गांव में समोसे वाला भूत घूमता है। जो भी उसके समोसों की खुशबू सूंघ लेता है, वो भूत उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है और उसे मार देता है। भूत के बारे में कुछ नहीं पता, इसीलिए तुम भी खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद करके सोना। चलो भाई, अब घर चले, अंधेरा होने ही वाला है। इतना बोलते ही राजू और श्याम वहाँ से चले जाते हैं। ये दोनों भी ना कह सकते हैं, कोई भूत भूत नहीं होता। शायद ये दोनों मुझे डराना चाहते हैं। अगर कोई ऐसी बात है तो माँ से जाकर पूछता हूँ। राजन वहाँ से अपने घर जाता है और अपनी माँ को सब बताता है। माँ, आज मैं अपने दोस्तों से मिलने गया था ना, तो वो लोग बड़ी अजीब सी बात कर रहे थे। कोई समोसे वाले, अगर कोई बात है तो बताओ ना माँ। अब इस बारे में कल बात करेंगे बेटा, अभी रात बहुत हो गई है, अभी तू सो जा। हाँ? फिर राजन अपने कमरे में सोने चला जाता है। राजन अपने दोस्तों की कही बातों पर ज्यादा भरोसा नहीं करता। जो उन्होंने भूतिया समोसे वाले की बात कही थी, वो खिड़की खुली रखकर ही सो जाता है और रात में भूतिया समोसे वाला हाथ में समोसे की प्लेट लेकर गांव में घूमता है। ओ गांव वालों, जरा खिड़की खोल कर कोई हमारे भी दर्शन कर लो। हम भी तो तुम्हारे अपने, एक बार तो दर्शन कर लो हमारे। ये मेरे बनाए हुए गर्मा गर्म समोसे तो चख लो एक बार। पर किसी के भी घर की खिड़की नहीं खुली होती। कोई बात नहीं, मैं खुद ही देख लेता हूँ कि आज कौन मरे उसे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आज मैं खाली हाथ यहाँ से जाऊँ। तभी भूत की नजर राजन की खिड़की की तरफ पड़ती है। फिर समोसों की खुशबू खिड़की से होते हुए कमरे में राजन तक पहुंच जाती है। समोसों की खुशबू पहुंचते ही राजन क्या खुशबू है? ये खुशबू तो समोसों की है। खुशबू इतनी अच्छी है, खाने में तो और भी स्वाद हो गया, स्वाद। राजन खुशबू के साथ साथ बाहर आने लगता है और राजन जैसे ही घर से बाहर आता है, वो समोसे वाला भूत उसे अपनी समोसों की दुकान पर उठाकर ले जाता है। आज का शिकार मिल ही गया। ये सब देखकर राजन डर से थर थर कांपने लगता है और पसीना पसीना हो जाता है। मुझे मत मारो,
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने अपने दोस्तों की बात नहीं मानी और खिड़की खोलकर सो गया। मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगा, झाड़ू, पोछा, बर्तन, जो कराना चाहते हो करा लो, पर मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अब कोई फायदा नहीं। जब तक मैं पूरे गांव वालों को अपने हाथों से नहीं मार देता, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। राजन भूत के आगे बहुत गिड़गिड़ाता है, पर भूत के आगे उसकी एक नहीं चलती। जैसे ही वो अपने उसके सीने में घोंपने वाला होता है, तभी उस भूत को राजन के गले में पड़ा ताबीज दिख जाता है और भूत ताबीज देखकर चौंक जाता है। ये ताबीज तुम्हारे गले में कैसे आया? ये ताबीज मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। माँ ने बताया था जब मैं बहुत छोटा था तब मेरे पिताजी ने मुझे ये ताबीज पहनाया था, इस दुनिया में नहीं है। ये बात सुनते ही भूत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये ताबीज मेरा है और मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। राजन को कुछ भी समझ नहीं आता। तब भूत पूरी बात बताता है कि कैसे वो भूत बना। बेटा, आज से बहुत साल पहले गांव में मेरी दुकान हुआ करती थी। मेरे समोसों के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। एक दिन सरपंच के बेटे ने भी समोसों की दुकान मेरी दुकान के बिल्कुल सामने खोल ली, पर उसके बनाए समोसे स्वादिष्ट नहीं थे और इस वजह से सभी उसके बनाए समोसे नहीं खरीदते थे। मेरे बनाए समोसे ताजा और स्वादिष्ट होते थे और उसकी खुशबू से ही लोग अपने आप मेरी दुकान पर खींचे चले आते थे और कई समोसे खा जाते थे और घर के लिए भी रखवा कर ले जाते थे। इस वजह से सरपंच का लड़का मुझसे बहुत चिढ़ता था। एक दिन उसने मुझे रास्ते से हटाने की योजना बनाई और चुपचाप मेरी दुकान में आग लगा दी और दुकान के साथ मुझे भी जलाकर मार दिया और मैं भूत बन गया। तब जब तक मैं उसे मार नहीं देता मेरी आत्मा को शांति नहीं। पिताजी, अगर आपकी मौत सरपंच के बेटे की वजह से हुई है तो आप गांव वालों को क्यों मार रहे हो? बेटा, जब मेरी दुकान में आग लगी थी तब किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। सभी खड़े खड़े देख रहे थे बस, इसलिए मैं इन सबको मार दूंगा। पर मैं अभी तक सरपंच के बेटे को मारकर अपना बदला नहीं ले पाया, क्योंकि वो अपने बंद रखता है, कभी भी बाहर नहीं आता। पिताजी, मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ, पर आप मुझसे वादा करो कि आप गांव वालों को नहीं मारेंगे। भूतिया समोसे वाला राजन की बात मान लेता है और फिर राजन पूरी योजना बनाता है कि कैसे सरपंच के लड़के को घर से बाहर निकाला जाए। योजना के हिसाब से एक दिन राजन चुपके से सरपंच के घर की खिड़की पर प्लेट रखाता है। कुछ देर बाद सरपंच का बेटा समोसे की खुशबू से आकर्षित हो जाता है और घर से बाहर आ जाता है। अब मैं तुझे मार कर अपना बदला लूंगा। पर तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? और इस राजन को तो तुम कुछ भी नहीं कर रहे हैं? क्योंकि तुम मेरे कातिल हो। तुमने मुझे मारा है, इसने नहीं, और गांव वाले भी निर्दोष। मैं और तुम्हारा कातिल? कौन हो तुम? कौन हो तुम? इसके बाद भूत अपने असली रूप में आ जाता है। बंसी, तुम? ठीक पहचाना, बंसी हूँ मैं। तुमने मुझे जलाकर मार डाला था, याद आया? देखो बंसी, देखो मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मुझे माफ कर दो। बंसी भाई, मुझे माफ कर दो। और उसके बाद से उस भूत ने कभी भी किसी को परेशान नहीं। एक बार एक गोरखपुर नाम का गांव था। उस गांव के पास एक जंगल था जिसके पास एक चुड़ैल रहती थी। वो बहुत ही डरावनी थी। वो चुड़ैल हर रात 3 बजे गांव वालों को दिखाई देती थी। वो अपने दोनों हाथों में 2 मटके लेकर चलती थी। उन मटकों में से आग की लपटें निकलती थी।
गांव वाले उसकी खिड़कियों से उसे देखते रहते थे, लेकिन किसी ने भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। अरे ये चुड़ैल हर दिन आधी रात को अपने दोनों हाथों में इन 2 मटके को लेकर क्यों घूमती है? ये मत जानिए कि ये डायन कौन है। मुझे इस बात का एहसास है कि इस गांव में कुछ बहुत बुरा होने वाला है। फिर अगले दिन है भाई, पूरा साल बीत गया पर बारिश का कोई संकेत नहीं। मुझे लगता है इस साल भी सूखा। भाई ऐसा लगता है ये उस मटके वाली चुड़ैल के कारण हो रहा है। वो हर रात गांव भर में अपने दोनों हाथ में आग से भरे 2 मटके लेकर जाती है। मुझे लगता है इस वजह से इस गांव में सूखा पड़ रहा है। आप सही है भाई, पता नहीं कब हम इस चुड़ैल से आएंगे। चलिए भाई, देर हो रही है। फिर वो दोनों गांव वाले कुएं से पानी लाने के लिए लालची व्यापारी के घर जाते हैं। जो भी गांव वाला देरी से आता है उसे बड़ी लाइन में खड़ा होना पड़ता था। क्योंकि गांव में सूखा पड़ चुका था तो वो लालची व्यापारी गांव वालों को ज्यादा पैसों में पानी बेचता था। उस लालची व्यापारी के पास एक बहुत गरीब गांव वाला जाता है। ओह व्यापारी जी, मेरे पास आज पैसा नहीं है, मैं कल दे दूंगा। आप मुझे कुएं से पानी लाने दो। ओह, यहाँ से चले जाओ, किसी को बिना पैसे के पानी नहीं मिलेगा। पहले पैसा दो और पानी ले जाओ। उस व्यापारी ने लालच की सारी हदें पार कर दी थी। एक दिन उसकी पत्नी सुनीता ने उस व्यापारी से इस बारे में बात की। सुनो, इस साल गांव में बहुत सूखा पड़ा है, हमें गांव वालों की मदद करनी चाहिए। हमें अपने कुएं के पानी के लिए उनसे पैसे नहीं लेने चाहिए। ग्रामीणों के प्रति इतने दयालु रहती हो। जाओ और अपना काम करो। ये समय पैसा कमाने का है और मैं इस मौके को अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहता। ठीक है, मैं भी इस घर में तुम्हारे जैसे लालची आदमी के साथ नहीं रहना चाहती। मैं जा रही हूँ अपने मायके। तुम जहाँ जाना चाहती हो वहाँ जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं है। और सुनीता उस लालची व्यापारी को उसकी आदत के लिए छोड़ देती है और गुस्सा होकर अपने मायके चली जाती है। पर इसको कोई दुख नहीं होता। वाह 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 वाह, अब सही है, अब ये सारा धन मेरा हो जाएगा, मेरा। फिर अगले दिन गांव वाले पानी लाने के लिए कुएं पर खड़े हो गए। सामने एक साधु बाबा लाइन में खड़े थे। उस साधु बाबा को देखकर लालची व्यापारी उसके पास जाता है। देखो बाबा, इस कुएं का पानी मुफ्त नहीं है, इसके लिए आपको होगा। बेटा, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। फिर कहीं और से पानी ले लो, यहाँ कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। पानी पीने के लिए पैसे दो, नहीं तो जाओ यहाँ से। ये आप सही नहीं कर रहे हैं। आपके अंदर अब कोई इंसानियत नहीं बची। आपको अपने कर्मों के फल के भुगतान का सामना करना पड़ेगा। इतना कहकर संत वहाँ से चले गए। फिर रात में चुड़ैल दोनों हाथों में मटके लेकर आई। गांव वाले उससे बहुत डर गए। इस बार वो सीधे व्यापारी के घर गई और दरवाजा खटखटाया। ओहो, आपको पानी लेने कौन आया है? मुझे इतनी रात को नींद से उठाया। अब तो मैं उससे पानी के लिए ज्यादा पैसे लूँगा। तब लालची व्यापारी ने खिड़की से झाँक कर देखा तो वो दंग रह गया। मैं मर गया। ये मटके वाली चुड़ैल है। अरे ये आज यहाँ क्यों आई है? अब मैं क्या करूँ? अगर मैं दरवाजा खोलता हूँ तो वो मुझे जिंदा खा जाएगी। हे भगवान, मुझे इस चुड़ैल से बचाओ, बचाओ प्रभु, बचाओ। मटके वाली चुड़ैल ने फिर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन डरे हुए व्यापारी खोला। फिर चुड़ैल ने दोनों मटकों में से एक मटके को उसके दरवाजे पर रख दिया और वहाँ से चली गई। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मैं बाल बाल बच गया। फिर वह देखने के लिए बाहर निकला। वह अपने दरवाजे पर एक मटके को देखकर हैरान रह गया, जिसमें से आग की लपटें निकल रही थी। ऐसा लगता है कि चुड़ैल यहाँ थोड़ा पानी मांगने के लिए, इसीलिए उसने अपने मटके को पीछे छोड़ दिया। इसे पानी से भरने दो, नहीं तो वो मुझे नहीं छोड़ेगी। इसके बाद उसने मटके में पानी डाल दिया, लेकिन वो अंदर नहीं गया, बल्कि उस मटके की आग की लपटें और बढ़ने लगी। ओह, ये क्या हो रहा है? पानी ने मटके की आग नहीं बुझाई और ऊपर से आग की लपटें और बढ़ गई हैं।
वो लालची व्यापारी और परेशान। फिर अगले दिन सुबह वो मदद के लिए सीधे उस साधु की झोपड़ी में गया जिस साधु को उसने पानी पिलाने से इनकार कर दिया था। वो बहुत डरा हुआ था, ये सोचकर कि पता नहीं अब वो साधु मुझे माफ करेगा या नहीं, या मेरी मदद करेगा भी या नहीं। साधु बाबा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें उस दिन पानी लाने नहीं दिया था। मुझे उस दिन के बाद खुद पर बहुत शर्म आई बाबा। बाबा, मेरे घर वाली चुड़ैल अपना एक मटका मेरे घर के बाहर रख गई है, जिसमें से आग की लपटें निकल रही हैं। मैंने भी पानी से आग बुझाने की बहुत कोशिश की, पर बुझने की बजाय और बढ़ गई। बाबा, मेरी जान बचा लो बाबा। इस समस्या का हल करो बाबा, हल करो। अरे मूर्ख आदमी, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, तुमने लादें पार कर दी हैं। अब तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं बची है, इसलिए चुड़ैल ने तुझे भूत लोक का मुखिया चुना है और उसने तुझे बुलावे के रूप में वो मटका दिया है। अच्छा बाबा। बाबा, अब ये बताइए कि अब मैं क्या करूं? मैं चुड़ैलों की दुनिया का मुखिया नहीं बनना चाहता। बाबा, इस मुसीबत से बाहर निकालो। अब तुझे उस चुड़ैल से कोई नहीं बचा सकता। लालची व्यापारी उदास होकर अपने घर की ओर चल देता है। फिर अगली रात को वो लालची व्यापारी बहुत डरा हुआ होता है। उसके दिमाग में बस वो मटके वाली चुड़ैल चलती रहती है। हे भगवान, रात के 3 पक्का वो चुड़ैल फिर मेरे घर के बाहर आएगी। लालची व्यापारी को फिर से डरावनी आवाजें आने लगती हैं। हे भगवान, लगता है ये मटके वाली चुड़ैल फिर से आ गई है। अरे बचा लो प्रभु, बचा लो। तब चुड़ैल अपने एक हाथ में एक मटका लिए हुए आ रही होती है। हे भगवान, ये मटके वाली चुड़ैल आज फिर में एक मटका लेकर आ रही है। तब डायन ने दरवाजे पर एक और मटका रख दिया और वहाँ से चली गई। अरे राम, उसने यहाँ एक और मटका रख दिया है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगले दिन पूरे गांव में व्यापारी के घर में मटके वाली चुड़ैल की बात चल रही थी। अरे भाई, तुम्हें पता है चुड़ैल यहाँ 2 मटके छोड़ गई है। हाँ भाई, मैंने सुना है और जाके देखा भी है। वहाँ कुएं के पास 2 मटके पड़े थे। कोई ग्रामीण 2 दिनों से पानी लेने नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूं? कैसे कमाऊं पैसे? इस चुड़ैल ने मेरे व्यवसाय को है। उसने फिर से मटके की आग को शांत करने की कोशिश की, लेकिन आग की लपटें और बढ़ गईं। हाय, मैं मर गया। ये आग और भी बढ़ गई। अब क्या करें? क्या करें? फिर रात को घबराया व्यापारी खिड़की से बाहर देख रहा था और उसने चुड़ैल को आते देखा। फिर अगले दिन उसकी पत्नी सुनीता चुड़ैल के बारे में आ गई। सुनीता, तुम इतनी अच्छी हो कि तुम वापस आ गई। मैं एक बड़ी समस्या में फंस चुका हूँ। वो चुड़ैल मेरा पीछा कर रही है। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। ये तो होना ही था। लेकिन मैं अब सही रास्ते पर आना चाहता हूँ। कुछ हल बताओ, तुम्हें चाहिए। तब उसकी पत्नी ने उसे समझाया और उन्होंने अपनी सारी फालतू संपत्ति, कपड़े खरीद कर गाँव वालों को दान कर दी और तो और पानी भी मुफ्त में देना शुरू कर दिया। अरे गांव के मुखिया जी, ये वो सारी दौलत है जिसे मैंने गांव वालों से कमाया है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया इस धन को गांव वालों के बीच बांटा। मैंने सारा पैसा गांव वालों को प्रदान कर दिया है। अब मेरे दिल में कोई डर नहीं है। मैंने गांव वालों से ये तक कहा है कि वे इस कुएं से जितना मर्जी मन चाहे मात्रा में पानी ले सकते हैं। मुझे तुम पर गर्व है, तुमने इतना अच्छा काम किया है। फिर रात में मटके वाली चुड़ैल ने व्यापारी के घर पर दस्तक दी। देखो ना, वो मटके वाली चुड़ैल फिर से आ गई है। अब तो मैं सुधर भी गया हूँ। आपने अपनी गलती सुधार ली है ना, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। इतना कहते हुए सुनीता दरवाजा खोलकर बाहर चली जाती है। यहाँ कोई काम नहीं है मेरे पति, अब तुम चुड़ैलों की दुनिया के मुखिया नहीं बन सकते। अब तुम कहीं और जाओ और किसी दूसरे बुरे व्यक्ति की खोज करो। तब चुड़ैल अपने दोनों मटकों को अपने दोनों हाथों में लेती है और अंधेरे में कहीं गायब हो जाती है।
तब गांव मटके वाली चुड़ैल के कब्जे से हमेशा के लिए बाहर हो जाता है।